नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक विश्लेषण के साथ में। जिस तरीके से पिछली बार मैंने वीडियो बनाया, एक विश्लेषण किया कि किस तरीके से बनते हैं शिक्षा के योग। अब शिक्षा के योग बनते हैं निम्न स्तर के, उच्च स्तर के, वो भी मैंने समझाने का प्रयास किया। आज हम ये समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या दुर्योग होते हैं कि जन्म पत्रिका में, जिससे जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है, शिक्षा में व्यवधान आ जाते हैं, परेशानी आ जाती है। और कुछ नहीं तो कई बार हमने ऐसा देखा कि बच्चा पूरे साल पढ़ाई किया, मेहनत करी, बहुत अच्छा पढ़ा, और तो और पेपरों के टाइम पे बीमार हो गया, या पेपर देने जा रहा है, रास्ते में कोई पंगा पड़ गया। ऐसा होता है ना, उसी पे हम विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैंने मिथुन लगन की जन्म पत्रिका बनाई है। जन्म पत्रिका किसी भी लगन की हो, मेष लगन से लेके मीन लगन तक, और या राशि हो आपकी। जिन लोगों के पास जन्मांक नहीं है उनके भी तो कुछ योग और दुर्योग होंगे ना, तो हम उनके राशि से चलेंगे। मेष राशि से लेके मीन राशि हो या मेष लगन से लेके मीन लगन हो, बात यही होगी तकरीबन। कोई थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों शिक्षा में। जैसे मैंने समझाया कि शुरुआत की शिक्षा में सेकंड भाव, फिर चौथा भाव और पांचवा भाव। कॉलेज लाइफ के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको नवम भाव, और मास्टर्स के लिए बताया मैंने 11वां और 12वां भाव। ये आपने समझे पिछली बार। अब हम बात करेंगे इनमें परेशानियों के योग। यहां पे इस जन्म पत्रिका में बनते हैं पंचमेश शुक्र। अब पंचमेश शुक्र दोस्तों छठे, 8वें, 12वें घर में चले गए तो मुझे लगता है शिक्षा में परेशानी हो सकती है। मान लीजिए शुक्र यहां आ गए, शुक्र यहां आ गए, या शुक्र यहां आ गए। अच्छा, यहाँ पे अगर शुक्र आ गए तो एक कंडीशन बनती है कि जातक विदेश जाके पढ़ाई कर सकता है, अपने घर से दूर जाके पढ़ाई कर सकता है, लेकिन परेशानी उसको आएगी, ऐसा देखा गया है। कब जब वो पाप प्रभाव में आ जाए। छठे, 8वें घर में भी शुक्र के ऊपर अगर पाप प्रभाव पड़ गया है, मान लीजिए शुक्र अस्त हो गए हैं, या ये राहु केतु के प्रभाव में आ गए हैं, तो भी परेशानी आ सकती है। उसके साथ साथ दोस्तों सीधा पंचम भाव का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पंचम भाव जो है निम्न स्तर की पढ़ाई का घर है। लेकिन ये अगर हमें जन्म पत्रिका देखनी है तो सबसे ज्यादा हमें पढ़ाई के लिए पंचम भाव ही देखना पड़ेगा। अब दोस्तों पंचम भाव पे किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो, या पापी ग्रह उसमें बैठा हो, या नीच का ग्रह बैठा हो। मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य बैठ गया, नीच राशि, परेशानी खड़ी, शिक्षा में परेशानी आएगी। अब ऐसा नहीं है कि जातक बिल्कुल ही अनपढ़ रह जाए, गंवार रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि जातक पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन उसको समझ नहीं कुछ भी। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा होता है। तब उसके लिए हमें देखना देव गुरु बृहस्पति को, क्योंकि शिक्षा के कारक, संतान के कारक, विवाह के कारक और धन के कारक गुरुदेव है। अगर बृहस्पति कहीं से मजबूत है तब तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई कर लेगा, चाहे पंचम भाव या पंचमेश पे दुर्योग हो, आदमी पढ़ लेगा। लेकिन यही गुरु कहीं पे अगर छठे, 8वें, 12वें भाव में गुरु चले गए तो शिक्षा में परेशानी जरूर होगी। उसके साथ साथ अगर गुरुदेव कहीं से वक्री हुए, तब भी शिक्षा में परेशानी होगी। क्योंकि वक्री गुरु क्या करता है दोस्तों, अपने स्वभाव को चेंज कर देता है। क्योंकि किसी भी कुंडली में जिस चीज का जो ग्रह कारक है, अगर वो वक्री हो जाता है तो उसके कारक तत्व में कमी आएगी, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा होता भी है। अब मान लीजिए गुरु कमजोर हो गए हैं, जैसे
बृहस्पति भले ही गुरु लगन में आ गए, लेकिन ये शिक्षा के कारक हैं। अगर शिक्षा के कारक हैं, मार्गी हैं, तो शिक्षा अच्छी होगी दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर यही गुरु वक्री हो गए, कहीं भी जाके केंद्र में कहीं गुरु वक्री हो गए, मान लीजिए सप्तम भाव में ही गुरु वक्री हो गए, तब भी परेशानी आएगी, 100% परेशानी आएगी। हाँ, कुछ योग ऐसे हुए कि जातक की पढ़ाई अच्छी है तो परेशानी के बाद समस्या हल हो सकती है, और जातक एक विघ्न आने के बाद, परेशानी आने के बाद पार निकल जाता है। क्यों निकल जाता है पार? क्योंकि बृहस्पति अगर कहीं से मजबूत है तो पढ़ाई पूरी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मैंने समझाया आपको, बताया आपको कि पंचम भाव पे पाप प्रभाव हो। अब मान लीजिए यही जन्म पत्रिका है मिथुन लगन की, मिथुन लगन की जन्म पत्रिका में शनिदेव अष्टम भाव के मालिक, अष्टम भाव के मालिक अष्टम में बैठ के पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं, या अष्टम भाव के मालिक पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं शनिदेव, या शनिदेव यहां से परेशानी खड़ी कर सकते हैं 100%, भले ही वो अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, लेकिन परेशानी जरूर आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब बड़ा सवाल है दोस्तों, कब आएगी वो परेशानी? जब आएगी जब जातक के ऊपर शनिदेव की दशा, महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती और ढैया का प्रभाव होगा। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत अच्छी पढ़ाई की बच्चे ने, बहुत उम्दा और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बहुत अच्छे टीचर दिए हैं, लेकिन बच्चे पे कहीं से साढ़े साती और ढैया का असर आ गया तो पढ़ाई में विघ्न आ जाता है। विघ्न कैसे आ जाता है? जैसे दोस्तों मैंने बताया आपको कि पढ़ाई के समय बच्चा बीमार हो जाता है, या पढ़ाई के समय उसको कोई समस्या आ जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी देखे गए दोस्तों जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रेजुएशन प्राप्त की, परेशानी उनको कैसे आई? उनके माता पिता का देहांत हो गया, खर्चा कौन उठाएगा या उनको पढ़ाएगा कौन? तब भी शिक्षा में परेशानी के योग बन जाते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए पंचम भाव में सूर्य नीच के बैठे हैं, या इसी पंचम भाव पे कहीं से छठे घर के मालिक मंगल की दृष्टि पड़ गई। मंगल यहां से देखेंगे, मंगल यहां से देखेंगे, और मंगल नीच के होने के बाद यहां से देखेंगे 1 2 3 4, या सप्तम दृष्टि से यहां देखेंगे, या दसम भाव में मंगल बहुत अच्छा होता है किसी भी लगन कुंडली में। ये मैं पहले से बता दूं, मित्र राशि में बैठने के बाद भी दोस्तों अगर पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ गई तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि मंगल छठे घर का मालिक है। लेकिन अगर इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया बृहस्पति बलवान है, तो यही मंगल शिक्षा प्राप्त करवाने में या आगे तक ले जाने में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाएगा। क्योंकि छठे घर का मालिक है तो छठे घर से हम जॉब भी देखते हैं, और छठे घर से ही बड़े बड़े पद भी देखे गए हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पंचम भाव पे पाप प्रभाव हो किस तरीके से आ सकता है, तो शिक्षा में परेशानी कब आ सकती है। अब मान लीजिए पंचम भाव पे किसी भी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है, ठीक है, और राहु की दशा आ गई, मान लो महादशा में राहु की दशा आ गई, राहु यहां बैठ गए, तब 100% पढ़ाई में दिक्कत आई, आप चेक कर लेना। उसके साथ साथ कहीं से राहु देख रहे हैं, या लगन में राहु हो और पंचम भाव को प्रभावित करता है, पंचम में राहु बैठा है, तो भी परेशानी आएगी। कब? जब राहु की महादशा में राहु का अंतर आएगा तब। अब राहु में राहु निकल जाएगा तकरीबन 2.5 साल का या 2.25 साल का, तब पढ़ाई फिर चालू हो जाएगी। ऐसा देखा ना, ऐसा होता ना सर। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि दशाओं का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कि कहीं से अगर हमारी पढ़ाई
चल रही है बच्चों की, हमारे बच्चों की, और हमें ये देखना जरूरी है कि उसके ऊपर दशा कौन सी है। दशाओं का बहुत बड़ा फेर है दोस्तों। अगर जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में अगर कहीं से राहु की दशा हो, शनि देव की दशा हो, तो परेशानी आ सकती है पढ़ाई में। छठे, आठवें, 12वें घर के मालिक की दशा आती है तो भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है पढ़ाई में। उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया, शनि देव को बताया मैंने। अब दोस्तों शनि देव जो है, सिर्फ दृष्टि नहीं, बैठ भी गए तब भी पढ़ाई में विघ्न डालेंगे। अब ये भले ही अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, आप लोग कहेंगे जी उच्च राशि में शनि कैसे प्रॉब्लम दे सकते हैं? दे सकते हैं, अगर ये वक्री है तब। आप चेक कर लेना, शनि देव अगर पंचम भाव में वक्री होके बैठे हैं तो शिक्षा में परेशानी देंगे, अरुचि देंगे और अपनी दशा महादशा अंतरदशा में प्रॉब्लम देंगे। उसके साथ साथ शनिदेव की ढैया हो, शनिदेव की साढ़े साथी हो, तब परेशानी देंगे। या पंचमेश के ऊपर शनि का प्रभाव हो तो भी परेशानी देंगे। मान लीजिए पंचमेश शुक्र है और उसके ऊपर, शुक्र के ऊपर कहीं से शनिदेव का प्रभाव आ गया, शनिदेव के साथ शुक्र बैठ गए, या शनिदेव की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ गई तो भी परेशानी है। परेशानी का दोस्तों कोई रंग रूप नहीं होता, कोई नजरिया नहीं होता, परेशानी किसी भी प्रकार से आ सकती है। अब ये प्रकार तो मैंने बताए कि इस तरीके से किसी के पिताजी के साथ कोई हादसा हो गया, माताजी के साथ हो गया, या खुद बीमार हो गए, इसके साथ साथ क्या समस्या आती है देखिए। अगर जातक की उम्र टीन एज की है और लगा के 14 साल से लेके और 25 साल के दरमियान शिक्षा होती है, आजकल सबको पता है, यहीं पे ही शुक्र देव की दशा हो और शुक्र कहीं से राहु, शनि, राहु, इसको पीड़ित कर रहे हो, तब क्या होगा? तब जातक प्यार प्रेम मोहब्बत में पढ़ के, इश्कबाजी में पढ़ के अपनी पढ़ाई का सत्यानाश कर लेगा। आप चेक कर लेना ये बात। कब होगा ऐसा? जब शुक्र की दशा होगी और शुक्र पाप प्रभाव में होगा, या पंचम भाव में केतु आ जाए किसी प्रकार से और शुक्र की दशा लग गई तो समझ लीजिए पढ़ाई में दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टाइम के लिए दशा आए, उसके बाद चली जाए, फिर पढ़ाई चालू हो जाए। ऐसा हमने बहुत जगह देखा, पढ़ाई में दिक्कत आई, जातक प्यार प्रेम मोहब्बत में पड़ गया, या दोस्तों में पड़ गया, गलत संगत में पड़ गया, किसी नशे बत्ती में पड़ गया। इसके साथ साथ जातक, जैसे मैंने कहा, बीमार भी पड़ जाते हैं तो भी प्रॉब्लम आती है। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए जातक के चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है, कहीं से बहुत ज़्यादा खराब है और मन अशांत हो गया, तब भी दिक्कत आएगी। अब चंद्रमा कहाँ खराब होंगे? चंद्रमा दोस्तों नीच के हों और चंद्रमा की दशा लग जाए तो चंद्रमा की दशा, महादशा, अंतरदशा में परेशानी आएगी शिक्षा में, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगी, थोड़े टाइम के लिए होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। चंद्रमा मन सो जातक, क्योंकि मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, जातक को प्रॉब्लम आएगी, मानसिक अशांति रहेगी, आधी रात को वो सोएगा नहीं, सारी रात मोबाइल चलाएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि आज के टाइम में राहु तो हमारे सबके साथ में है, आपके भी हाथ में, मेरे भी हाथ में, बच्चों के भी हाथ में है। मैं दोस्तों अभी 3 दिन पहले एक विजिट पे गया, वहाँ मैंने देखा खुद ही माता पिता ने बच्चे को मोबाइल में लगा रखा है, खुद ही उसको वीडियो बनाने के लिए दे रखा है। तो दोस्तों माँ बाप की इंटेंस तो बिल्कुल अच्छी है, वो चाहते हैं कि बच्चा कुछ सीखे या कुछ करे जीवन में,
क्योंकि सीखेगा तभी करेगा ना। लेकिन उसी बच्चे की आंखों पे चश्मा चढ़ गया। क्यों? क्योंकि राहु हाथ में, राहु जैसे मोबाइल फ़ोन दोस्तों हमें बच्चों को देना ज़रूरी है, समय पे देना ज़रूरी है। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं तो हमें लगता है कि हम ही अपने बच्चों के दुश्मन हो जाते हैं। दुश्मन कैसे हो जाते हैं? जब हम मोबाइल दे देते हैं तो मोबाइल में आज की दुनिया में पूरी दुनिया समाई हुई है। अब बच्चा उसे अच्छा करेगा या बुरा, ये उसकी जन्म पत्रिका बताएगी। अब हम तो देख के बता सकते हैं, लेकिन साधारण आदमी कैसे बताएगा? तो इसीलिए दोस्तों कहा है कि मोबाइल से भी बच्चे को दूर रखना ज़रूरी है, क्योंकि राहु से ही मुझे लगता है मोबाइल की उत्पत्ति हुई है। और मोबाइल को मैं राहु मानता हूँ, जो कि घर बनाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और घर उजाड़ने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पढ़ाई में भी परेशानी जरूर खड़ी करता है, ऐसा मैंने देखा है और ऐसा होता भी है। आप भी चाहें तो देख सकते हैं, आसपास के जितने बच्चे होंगे बहुत जल्दी उनकी आंखों पे चश्मा चढ़ जाता है, बहुत जल्दी वो पढ़ाई में अरुचि पैदा करते हैं। फिर माता पिता परेशान होते हैं कि जी हमारा बच्चा हमने बहुत अच्छे स्कूल में डाल रखा लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। अरे भाई, राहु तो आपने हाथ में दे रखा है, पढ़ाई कहाँ से करेगा? क्योंकि मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में, एप्पल फ़ोन में सब कुछ है जो आप सोच नहीं सकते, वो उस फ़ोन में है। और बच्चा स्कूल जाता है तो उसे ज़रूर सीखने को मिलता है और वो अपने दोस्तों से, मित्रों से, फ्रेंड सर्कल में सीखता है। बच्चे जो कि लगा के 5 साल से लेकर 25 साल तक सब बच्चे हैं, वो सीखते हैं, देखते हैं और अच्छी चीज़ें भी देखते हैं और बुरी चीज़ें भी देखते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो दोस्तों मोबाइल दीजिए अपने बच्चों के हाथ में, लेकिन एक उम्र के बाद में। मुझे लगता है कम से कम 15-16 साल का बच्चा जब तक ना हो, उसको मोबाइल देने का मतलब है कि आप उसके खुद दुश्मन हो रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। इस बात का कमेंट जरूर करें कि मेरी बात गलत है या सही है। और आप देखिए कि जब 1995 से पहले जब मोबाइल नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं था, तब बच्चों की पढ़ाई का स्तर, भले ही पढ़ाई के सोर्स कम थे, पढ़ाई के सोर्स कम थे, लेकिन बच्चे उस समय भी टॉप करते थे। बच्चे आज भी टॉप करते हैं। और आज के ज़माने में आज के इस समय के ज़माने में कितना अंतर है आप देखिए, बताइए मुझे। शिक्षा पे हमने बात की, इसके साथ साथ और भी योग और दुर्योग होते हैं दोस्तों, वो भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी मैं जारी रखूंगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में सब कुछ बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और जब हम सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियो और पीछे वाले वीडियो देख पाएंगे। प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। इसी के साथ साथ मास्टर कमल कुमार अग्रवाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री महाकाल, नमस्कार दोस्तों।